कहानी का नाम है मौन का युद्ध। बुद्ध की वह अनकही कहानी। प्रस्तावना। यह कहानी उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध संन्यास लेकर विश्व को सत्य, ध्यान और करुणा का मार्ग दिखा रहे थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्य आनंद को भी चौंका दिया। बुद्ध एक पूरे दिन मौन रहे और उन्होंने ध्यान की मुद्रा तक नहीं बदली। न कोई उपदेश, न कोई भाव, बस शांति। लेकिन उस मौन में एक महान शिक्षा छुपी थी जो आज के युग के लिए सबसे जरूरी है। श्रावस्ती के जेतवन विहार में हजारों लोग रोज बुद्ध के दर्शन के लिए आते थे। उस दिन एक अजनबी युवक आया, बेचैन, घबराया हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी वाणी कांप रही थी। वो सीधा आनंद के पास पहुंचा और बोला, मुझे बुद्ध से मिलना है, मैं बर्बाद हो चुका हूं। आनंद ने उससे आग्रह किया कि वह ध्यानपूर्वक बैठे, क्योंकि बुद्ध मौन में थे। युवक बेसब्र हो उठा। क्या मेरा सवाल इतना भी महत्वपूर्ण नहीं कि बुद्ध मुझे सुने? मैं हर रात अपनी बुरी आदतों से लड़ता हूं। शरीर थक जाता है, मन टूट जाता है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाता। मुझे लगा था बुद्ध कोई उपाय बताएंगे, लेकिन वो तो मौन है। आनंद चुप रहा, लेकिन उसके अंदर हलचल थी। रात को भी बुद्ध मौन में रहे। अगली सुबह जब बुद्ध ने नेत्र खोले तो युवक अब भी वहां बैठा था। उसके बाल बिखरे थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू अभी भी रुका हुआ है? युवक बोला, हाँ, मैं समझना चाहता हूं। आपने कल कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन खुद से बहुत कुछ कहता रहा। बुद्ध बोले, जो आत्मा हर पल बोलती है, उसे रोकने के लिए बाहर के शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन ही सबसे बड़ा दर्पण है। बुद्ध ने युवक को पास बुलाया और पूछा, तू क्या आदत से परेशान है? युवक ने धीरे से कहा, मैं काम वासना का गुलाम बन गया हूं। मैं जानता हूं ये शरीर क्षणिक है, लेकिन मेरा मन बार बार हार जाता है। मैं खुद से घृणा करने लगा हूं। बुद्ध ने अपना हाथ युवक के सिर पर रखा और कहा, काम स्वयं में बुरा नहीं, उसका अंधा पीछा करना आत्मा को अंधा कर देता है। अग्नि भी उपयोगी है जब तक वो नियंत्रण में हो, पर जब वो जलाने लगे तो घर भी राख हो जाता है। बुद्ध बोले, मन को जीतने के लिए पहला नियम, उसे जानना सीख। जैसे ही काम का विचार आए, उस विचार को पकड़कर देख, भाग मत उससे। देख कि वो विचार कैसे आया, कहां से आया और कहां जा रहा है। ध्यान वो दीपक है जो मन के अंधेरे कोनों को रोशन करता है। लेकिन ध्यान का अर्थ यह नहीं कि विचार ना आए, बल्कि यह कि विचार तुम्हें खींच ना पाए। बुद्ध ने युवक को एक पात्र दिया और कहा, इसमें पानी भर और बैठ जा ध्यान में। युवक ने पानी भरा और ध्यान किया। थोड़ी देर बाद पानी छलकने लगा। बुद्ध ने कहा, तेरा मन भी ऐसे ही भरा हुआ है, वासनाओं से, डर से, अपराध बोध से। जब तक इसे खाली नहीं करेगा, तू शांति को अनुभव नहीं कर पाएगा। खाली कर, हर विचार को देखने दे, लेकिन उससे चिपक मत। धीरे धीरे तू मौन की स्थिति तक पहुंचेगा, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। 3 दिन बाद वही युवक अब शांत, सरल और संतुलित दिखा। उसने बुद्ध से कहा, अब मुझे कुछ भी जीतने की इच्छा नहीं है। मैं अब लड़ नहीं रहा, मैं अब देख रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा युद्ध है, जहां लड़ाई नहीं होती, सिर्फ देखना होता है। जो स्वयं को देख लेता है, वह स्वयं को जीत लेता है। मूल शिक्षा। जीवन में हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, बुरी आदतों, इच्छाओं और अपराध बोध से। पर बुद्ध कहते हैं, लड़ाई जीतने की कुंजी देखने में है, न कि दबाने या भागने में। जब हम मौन होकर अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तब वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। मौन ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन है।